ओवैसी साहब जहाँ भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है। अब जब वो अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे तो मुस्लिम वोट जो फट जाएगा, बीजेपी के कैंडिडेट को सीधा फायदा हो जाएगा। उनका मकसद ही सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुँचाने का। हम तो ओवैसी साहब को सीधा बीजेपी की बी टीम कहेंगे, क्योंकि काम ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करते चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुसलमानों का पट करवाने का काम आपका है, आप हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो, जाकर बीजेपी को आप जिताना चाहते हो। ये तो पास हो जाती, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सांसद साहब हैं उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए फ्लैक्सियाँ लगवा दी, संबल की रेल डॉक्टर वर्क की देन, और वो ट्रेन आने से पहले ही रुक गई। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ वक्त बाद हो जाएगा और सारी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में लग जाएंगी और लग जाएंगी जनता को किसी भी तरह से लुभाने में, ताकि वो जनता का वोट प्राप्त कर पहुंच जाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। आज हम लोगों से बात करेंगे वो किसको अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे और कि वो पिछली सरकार से कितना खुश हैं, कि सरकार को फिर से देखना चाहेंगे या बदली हुई सरकार देखना चाहेंगे। अपने शहर, अपने क्षेत्रीय विकास को किस तरह से देखते हैं कि वो अपने विधायक को फिर से विधायक बनाना चाहेंगे या बदला हुआ चेहरा देखना चाहेंगे। हम यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है और क्या मानना है कि वो किस पार्टी को मौका देना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम तारिक किदवई है। अच्छा जी। तो तारिक साहब ये बताइए सबसे पहले कि मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के किसे देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? देखिए, युवाओं की और जो विकास पुरुष विकास को पहचानने वाले लोग हैं उनकी पसंद सबसे पहली माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया कि लोग आज तक उनकी मिसालें देते हैं। अब जो सरकार आई है वो बीजेपी की सरकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश सा कर दिया है बीजेपी सरकार ने। नहीं, उनका कहना यह है कि कानून व्यवस्था को जो है हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और जो कोरोना पे जीत पाई है वो भी बहुत अच्छे से पाई है। शिक्षा व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखिए, कानूनी व्यवस्था का आप आंकड़ा ले लीजिए। सबसे ज़्यादा रेप, सबसे ज़्यादा मर्डर, सबसे ज़्यादा क्या नाम ले मेरे लूट खसोट का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो बीजेपी सरकार में ही हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम यावर फराज है। अच्छा यावर साहब, किसे देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के तौर पर और क्या वजह रहेगी जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से 2012 से लेके 2017 तक समाजवादी पार्टी ने जो काम कराए थे, जो शिक्षा का काम बेहतर हुआ था, जो अस्पताल इतने उत्तर प्रदेश के अंदर बने थे, उसी को देखते हुए मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। जो युवाओं की पसंद है, गरीबों की पसंद है, मजलूमों की पसंद है। लेकिन 2017 में जिस तरह का हाल हुआ अखिलेश यादव का, तो उस टाइम 2 युवा मिलकर आए थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि युवाओं की पसंद है? 2017 में फिर क्यों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी पाई समाजवादी पार्टी? क्या 2012 से 2017 के बीच परफॉर्मेंस इस तरह का नहीं था? देखिए, हर चुनाव अपना अलग अलग होता है। पिछला चुनाव अलग था, लेकिन अब जो चुनाव है 2022 का जो चुनाव है, मुद्दे का चुनाव है। अच्छा। जो कोरोना से लोग पीड़ित हुए हैं, जो अस्पताल में इतनी बेकार व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, उसके खिलाफ ये अब सरकार, जो जनता है वो वोट करेगी। तो ये जो चुनाव है ये बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये आप लिख के रख लीजिए और अपने चैनल पे चलवा दीजिए। अच्छा। हाँ जी सर, आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली भाई, एक पार्टी है, चलिए आपसे ये सवाल बनता है, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, वो आप कैसे, जो शौकत अली साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम 100 सीटों पे जो है चुनाव लड़ेंगे और संभल सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? क्योंकि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हें बंगाल के अंदर सबक सिखा दिया गया है जी, और जो वो बिहार में करके आए उत्तर प्रदेश में करने नहीं देंगे उन्हें। ओवैसी साहब को अच्छा। वो 100 सीटों पे चुनाव उनसे मालूम करो, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़े ना। वो क्यों लड़ेंगे? अच्छा। वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी विकास हुआ है वो मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ने किया है। अच्छा। और जहाँ पे हम खड़े हैं, हाँ ने पिछले समय में ऐसा एक टाइम था कि संभल से मुरादाबाद जाते थे, रोड अच्छा नहीं था। अच्छा। ये 4 लेन मानिए मुख्यमंत्री, रोडवेज तो आज भी अच्छा नहीं है। नहीं, रोडवेज नहीं है, वो समय नहीं मिला। मतलब
रोडवेज अच्छा नहीं है? नहीं रोडवेज अच्छा नहीं है, अगर सरकार आएगी वो भी होगा। 4 लेन मानिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही ने दिया था, समाजवादी नहीं है। जी जी, इससे पहले तो सरकार थी ना। कहाँ सरकार थी, सरकार की काम तो गिना रही हूँ। दूसरा बिजली घर उनके टाइम में बना, ट्रांसफार्मर उनके टाइम में आए, चंदोसी से लेके संभल तक का 4 लेन, बैजोई से लेके संभल तक का 4 लेन, हसनपुर से लेके संभल तक का, और मुरादाबाद से लेके संभल तक। और ये 100 बेड का जो आज अस्पताल सीना ताने में खड़ा ना, ये मानिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव। जी जी जी। तो इसमें अभी मैं कोरोना के टाइम पर जा रहा था तो बेड अवेलेबल नहीं थे और इलाज नहीं चल रहा था। बेड तो इसमें दिलाए थे, मशीनें भी वो पता ही ना कहाँ है, गायब कर दी गई। गायब कर दी। जी जी, जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। विधायक जी ने तो बहुत प्रयास करे हैं, और विधायक जी के प्रयासों से बनाना ये सब, विधायक जी के प्रयासों से बना है। आप बताइए। आप इनको सुनने, आप इनको सुनना, उसके बाद में बात जी इनकी बात पूरी हो गई। आप बताइए, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? हम पार्टी से नाखुश नहीं है। अखिलेश जी के काम अच्छे हैं जी, मगर संभल के नहीं है, उन्होंने बिल्कुल गलत कोई काम नहीं करा। आप बताइए। और इंशाल्लाह ताला इकबाल महमूद अब भी जीतेंगे, कोई हराने वाला इकबाल महमूद को नहीं है यहाँ पर संभल के अंदर। 7वीं बार इकबाल महमूद साहब, 7वीं बार इकबाल महमूद साहब विधायक बनने वाले हैं। पूरा माहौल बन चुका अरे है। हमने संभल में और जगह भी लोगों की बाइट के तो ओवैसी को लेकर लोगों में काफी ओवैसी को लेकर क्या बिहार में ओवैसी का है, ठीक है। अगर ओवैसी मुसलमान के वो है हमदर्द, तो उन्होंने भैया से भैया को क्यों लड़वाया बिहार के अंदर? राजद उसे हरवा दिया, लालू के लड़के को, उसे भैया से भैया को लड़ा दिया टिकट देके। कांग्रेस ने उसको भाई को टिकट दे दिया, बड़े वाले को, छोटे वाले को आपने क्यों दिया उसके खिलाफ? भैया से भैया को लड़वा दिया। हरवाने का काम तो आपको मुसलमानों का पट करवाने का काम आपका है। आप हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो जाकर, बीजेपी को आप जिताना चाहते हो। बीजेपी को कौन जिताना चाहता? बीजेपी को ओवैसी जिताना चाहते हैं। ओवैसी कहा कि लगा आपको कि बीजेपी से ओवैसी जिताना चाहते हैं बीजेपी को? देखिए, वो जहाँ पर भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत, ओवैसी साहब जहाँ भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है। अब जब वो अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे तो मुस्लिम वोट जो फट जाएगा, बीजेपी के कैंडिडेट को सीधा फायदा हो जाएगा। उनका मकसद ही सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुँचाने का है। वो ये चाहते हैं जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के कैंडिडेट, वो बीजेपी की बी टीम होकर ही तो काम कर रहे हैं। वो बीजेपी की ही बी टीम है। ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। मेरा एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी से है। वो अपने प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं, और जहाँ तक बात हुई कि दूसरे स्टेटों की, तो बस आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने 100 सीटों पर ऐलान कर दिया। तो हम तो ओवैसी साहब को सीधा बीजेपी की बी टीम कहेंगे, क्योंकि वो काम ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करते हैं। अच्छा, एक बात सुनिए कि अब मेरे पे कमेंट आया है कि समाजवादी वालों से ये पूछना कि ओवैसी साहब जो है पिछली बार जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, तब भी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं अपनी सरकार बना पाई? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, हर चुनाव जो है अलग समीकरण लेके आता, लेकिन बात करेंगे 2022 की, पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे असदुद्दीन ओवैसी आ जाए, चाहे कोई अन्य दल आ जाए। मुसलमान अब भटकने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ आप बताइए। चुनाव जो है इस बार मुद्दों पे होगा ना। जो भाजपा ने मुद्दे जनता के बीच रखे थे, महंगाई कहाँ है, पेट्रोल का रेट क्या, डीजल का रेट क्या, और काला धन कहाँ है, 35 रुपए का रेट करा था ना। अगर वो हमदर्द है तो सबसे पहले बॉर्डर दिल्ली पे पहुंचे ना प्रधानमंत्री जी, एक कुल की दूरी पे हैं। किसानों की क्यों नहीं सुनना है? किसानों की सुने, किसान भी तो इसी देश के हैं ना। वो किसानों की समस्या क्यों हल नहीं कर रहा है? वो जो स्कीम लेके आए हैं मंडियां खत्म करने वाली, और जो उन्होंने गोदाम बनाए हैं अडानी अंबानी के लिए कानून पास जो करे हैं, इससे देश का किसान बर्बाद होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, मंडियां नष्ट हो जाएंगी। और ये जो कृषि विभाग है ना, ये इतना बड़ा विभाग है, जब ये मंडियां खत्म होंगी ना, उसके बाद में ये इसकी मंडियों की जो ज़मीन है सरकार की, उस पर नज़र है। ये मंडियों की ज़मीन बेचने का प्लान है। जैसे उन्होंने रेलवे बेच दिया और उन्होंने बिजली विभाग बेच दिया, इसी तरह से मंडी विभाग भी बेच देंगे वो इस पोजीशन में। और चुनाव के मुद्दे होते हैं ना, वो मुद्दे लेके आए जनता के बीच कि हमने महंगाई कम करी, सरसों का तेल क्या रेट है, पेट्रोल का रेट क्या है। आप बताइए, आपके शहर में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो जरूर होनी चाहिए?
संभल में जो 3 चीज़ों की ज़रूरत है वो एक तो रोडवेज जी सबसे बड़ी दिक्कत है रोडवेज की यहाँ पर जी। आने जाने की। दूसरी एजुकेशन, इस पर कहूँगा मैं एजुकेशन की बहुत कमी यहाँ पर। एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे और अपने विधायक जी से कहेंगे कि 2022 में जब अखिलेश यादव की सरकार बने तो अखिलेश यादव संभल में एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर दें। अच्छा जी। और इसके अलावा 3 चीजें मैंने पूछी थी आपसे। उसके अलावा रोडवेज हुई और आपका रेलवे सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए। और रेलवे और यहाँ पर रेलवे तो कई बार पास हो चुकी है और कई बार मिठाई भी बच चुकी है, तो ऐसा क्या होता है कि बीच में ही मामला अटक जाता है? बीच में ऐसा क्या होता है, रेलवे तो पास हो जाती है लेकिन यहाँ पे जो हमारे सांसद साहब हैं उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए फ्लेक्सियाँ लगवा दी। संभल की रेल डॉक्टर वर्क की देन, और वो ट्रेन आने से पहले ही रुक गई। अच्छा। जो मेट्रो संभल में आ रही थी वो पहले ही रुक गई। अच्छा। और आज तक वो खुद ही पास नहीं करा सके हैं। कई बार सांसद रह चुके हैं और अभी मौजूदा सांसद हैं लेकिन अभी तक संभल से रेलवे पास नहीं। समाजवादी समर्थक हैं और वो भी समाजवादी से ही सांसद हैं। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि अगर उनके ही खानदान में उनके बेटे को या पोते को टिकट हो जाता है समाजवादी का, तब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन? पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, पार्टी को वोट देंगे, समाजवादी को वोट देंगे। अच्छा, उनको मतलब उनसे कोई जैसे 19 में वोट दिया है ऐसे ही 22 में वोट देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। अच्छा। हमारा मिशन जो है अखिलेश यादव है। अच्छा। अखिलेश यादव को ही हम 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो ये थी संभल, पश्चिम उत्तर प्रदेश संभल की जनता। यहाँ पर अखिलेश यादव भी, मैं बताता चलूँ कि ये समाजवादी ही सीट हमेशा से मानी जाती है, मुस्लिमों का सीट ये मानी जाती है। ऐसी और खबरों के लिए द पब्लिक व्यू देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।